तो अभी हम बात करेंगे त्रियक ताड़ आसन के बारे में। तो जैसा कि हमने ताड़ आसन के बारे में पहले बात की थी, ताड़ का मतलब होता है माउंटेन यानी कि पर्वत, पहाड़, और त्रियक ताड़ आसन का यहाँ पर मतलब है यानी कि आप ताड़ आसन में ही साइड बेंडिंग जब करते हो, त्रियक का मतलब होता है साइड बेंडिंग, टिल्टिंग। तो अभी बात करते हैं ताड़ आसन, त्रियक ताड़ आसन के बारे में, शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पहले किया था, अपने दोनों लेग्स के बीच में आपको गैप मेंटेन रखना है, जितना आपके हिप्स के बीच में गैप है। आपके दोनों पैर एक दूसरे के, लेग्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। इसके बाद आपको इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाना है, फैलाना है ऊपर की ओर, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, देन आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे, अपने दोनों हाथों को कान से मिलाकर रखेंगे। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, आपको टोज को स्ट्रेच नहीं करना है, यानी कि पंजों पे खड़ा नहीं होना है, नॉर्मल पोजीशन में रहना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस तरीके से हम इंटरलॉक करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, सामने देखेंगे, देन या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड एक्सेल करते हुए यानी कि श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे इस तरीके से, देन होल्ड करेंगे उसी पोजीशन में कुछ देर के लिए, देन इनहेल करते हुए वापस आएंगे, देन एक्सेल अपोजिट साइड, होल्ड, देन इनहेल अप, देन एक्सेल डाउन। तो ये करेंगे हम इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो जैसा कि हमने ताड़ आसन में किया था, यानी कि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच पोजीशन में थी, तो यहाँ पर भी आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच पोजीशन में होती है। तो पूरी बॉडी में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बढ़ता है, तो आप एक्टिव फील करते हैं। आप बहुत सुस्ती अगर महसूस कर रहे हैं तो इसको ट्राई कीजिए, आप काफ़ी हद तक एक्टिव फील करेंगे। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है, जब आप इसमें बेंड करते हैं यानी कि टिल्ट करते हैं, बॉडी को साइड में बेंड करते हैं, तो आपकी जो स्पाइन होती है यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी लचक बढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। तीसरी चीज़, जब हम बार बार बेंड करते हैं या उसमें बेंड करने के बाद होल्ड करते हैं, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, खासकर हमारे पाचन अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, तो उनको एक हल्की जेंटल मसाज फील होती है, तो उनका ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ता है और उनकी फंक्शनैलिटी यानी कि कार्य क्षमता बढ़ती है। अभी बात करेंगे कि किसको इसे नहीं करना है, किसको इसे अवॉइड करना है या कितनी मात्रा में करना है। तो पहली चीज़ ये कि अगर आपको कोई सीरियस इंजरी है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, तो आपको इसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, जब आप इसको बेंड करेंगे, साइड बेंडिंग करेंगे, तो आपको एकदम से झटके के साथ बेंड नहीं करना है, बहुत क्विकली बेंड नहीं करना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को, और देन इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए वापस आना है। तीसरी चीज़, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसको इस चीज़ को अवॉइड करना है या फिर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही देख रेख के साथ इसको करना है। अगर अवॉइड करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहे। तो तीसरी चीज़, अभी बात करते हैं हम इसके कि इसको कितनी देर के लिए करना है। तो हमें शुरुआत करनी है 30 सेकंड से, मिनिमम 30 सेकंड आपको होल्ड करना है हर एक बेंडिंग के साथ। उसके बाद धीरे धीरे आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।